topic is drop command. How actually the drop command can be used. मैंने लास्ट डे आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ड्रॉप कमांड हमारा जो यूज होता है वो जस्ट लाइक अ ट्रंकेट होता है। विजय कुमार अनम्यूट कर लो जल्दी। नितिन Yes, sir. आवाज आ रही है ना? ओके। What actually the difference between drop command and truncate command? So drop command deletes the structure as well as the data stored in the table, whereas truncate only delete the rows from the table and frees up space. इसका कॉन्सेप्ट मैंने बताया था आपको क्लास में, लास्ट क्लास में, कि एक्चुअल क्या होता है जब आप किसी टेबल को ड्रॉप करते हो। शायद मैंने बताया था कि 12 क्लास को बताया था, याद नहीं मुझे, लेकिन शायद आप लोगों को बताया था मैंने कि ड्रॉप कमांड का जब आप इस्तेमाल करते हो तो यूजर व्यू, यानी कि जब आप किसी भी तरह का यूजर, आप एडमिन हो या फिर आप एडमिन लेवल पे ड्रॉप कर रहे हो या फिर स्टैंडर्ड लेवल पे ड्रॉप कर रहे हो किसी भी टेबल को, तो वैसे सेंस में टेबल कंप्लीट डिलीट नहीं होता है, आपकी कनेक्टिविटी वहां से कट कर दी जाती है, ठीक है, लेकिन आपके पास वो डेटा अवेलेबल होता है। जैसे मान लो कि मैं अपने घर में ये लाइट जहाँ से आ रही है, मैं स्विच को ऑफ कर दूं, तो क्या पूरे दुनिया में लाइट कट जाएगी? नहीं कटेगी, हमारी कनेक्टिविटी यहाँ से खत्म हो गई है, डिस्कनेक्ट हो गए हम, लेकिन एक्चुअली वो एग्जिस्ट कर रहा है कहीं ना कहीं। नेक्स्ट टर्म है दैट इज कॉल्ड ट्रंकेट। मैं समझने के लिए बोलता हूँ, इसको एग्जाम में मत लिखना, अपने वर्ड में लिखना। ट्रंकेट का मीनिंग क्या है? एनी वन ऑफ यू बॉयज एंड गर्ल्स? नितिन? Yes, sir. What do you mean by truncate command? So truncate command, it basically free up spaces in the table by deleting rows. You can also say that truncate command is used to empty the table whenever you apply for the table. Clear है? जब Yes, कभी sir. भी आप टेबल को चाहते हो कि आप उसका स्ट्रक्चर रहे और उसका पूरा का पूरा डेटा क्लीन हो जाए, खाली हो जाए, स्ट्रक्चर रह जाए, तो आप ट्रंकेट कर दोगे। दैट एक्चुअली द डिफरेंस इज। तो अब बात करते हैं कि हाउ एक्चुअली यू कैन डू दैट इन रियल टाइम। तो ड्रॉप के लिए क्या करना होता है, इसका सिंटेक्स क्या है? सिंटेक्स देख लो आप, ऑलरेडी मैंने पीडीएफ भी बना के दिया हुआ है आपके ग्रुप में, आप उसको देख सकते हो। सिंपल लिखना होता है ड्रॉप स्पेस टेबल का नाम, टेबल, टेबल, दैट्स ऑल। एग्जांपल के लिए मान लो कि मेरे पास एक टेबल है EMP फॉर एम्प्लॉय, अब मैं उसको ड्रॉप करना चाहता हूँ, जैसे इतना लिख करके एंटर की प्रेस कर दो, वो क्या करेगा? ड्रॉप कर देगा। क्लियर है? जरा सा देखो कौन कौन कनेक्टेड है, एक सेकेंड। हाँ, ड्रॉप एंड ट्रंकेट दोनों में कोई खास डिफरेंसेस नहीं है यूज के हिसाब से। अगर हम ट्रंकेट की बात करें, ट्रंकेट कमांड की, तो इसका सिंटेक्स जो है काफी कॉमन है, जैसे कि आपने ऊपर यूज किया है ड्रॉप के लिए, ट्रंकेट स्पेस टेबल का नाम, टेबल, टेबल का नाम क्या है हमारा? तो मान लो EMP। तो ये कमांड जब आप यूज करोगे, सॉरी मैंने सिंटेक्स के जगह एग्जांपल लिख दिया, एग्जांपल है, ये काफी आसान है, जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं हम लोग। टेबल एंड देन आफ्टर टेबल नेम। क्लियर है? सेम प्रोसेस है, जैसा हमने ड्रॉप को यूज किया था, सेम प्रोसेस में ट्रंकेट को भी यूज करेंगे। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है, दैट एक्चुअली इज अल्टर। ठीक है, यहां तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, डू इट फास्ट, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट एंड रेज योर हैंड। गुड। अब जरा सा मैं आप लोगों का शकल देख लूं। व्हाट इज द यूज ऑफ अल्टर सर नहीं कमांड? पता सर। आपने क्लास नहीं करी है?
इसके पहले वाला थोड़ा सा किए थे सर, टेबल बनाए थे उसके समीक्षा बाद नहीं सर। और कौन कौन कनेक्टेड है ये चेक कर लो जरा। मैं ये सारे कमांड ऑलरेडी मैंने बता रखा है आपके क्लास में। कुमार सौरभ जल्दी अनम्यूट करो। यस सर। हो रहा था क्या जी? नो सर। सो के क्लास कर रहा है? हम सोए क्लास कर रहे हैं। नो सर। नहीं ना? नो सर। गलती से यहाँ सब दिखता है। अच्छा। तो जल्दी से बता दो मीनिंग ऑफ अल्टर कमांड। टू अल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस। अल्टर का मीनिंग क्या है? जैसे नॉर्मली अगर हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में बात करें तो अल्टर का मीनिंग काफी रॉन्ग लगाते हैं हम लोग। ये अल्टर मीन्स क्या होता है? ठीक है, बेकार सर बोलते हैं ना टू हम लोग। मॉडिफाई सर। अल्टर मीन्स होता है मॉडिफिएबल, मतलब एक ऐसा एट्रीब्यूट कह सकते हो या एक ऐसा सिस्टम जिसके थ्रू आप किसी भी टेबल के कंपोनेंट को चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है। तो यस। अल्टर में कितने तरह के काम करते हैं? तो नॉर्मली हम लोग ऐड करने का काम करते हैं और मॉडिफाई करने का। ठीक है। तो अल्टर में ऐड क्या करना है? जैसे मान लो एज फॉर एग्जांपल आई हैव अ टेबल। ठीक है, क्रिएट टेबल स्टूडेंट। अब हमने क्या किया, मेरे जरूरत के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से मैंने यहाँ पे लिखा ADMNO एडमिशन नंबर, इंटीजर ले लिया। उसके बाद ले लिया मैंने इस नेम यानी कि स्टूडेंट नेम varchar 19। ठीक है, और मैंने इतना ही पे जाके एंड कर दिया। लेकिन जब मैं इसमें काम कर रहा हूं तो मुझे यहाँ जरूरत पड़ रही है कि मुझे यहाँ पे नया डेटा ऐड करना है। दैट मीन्स कि जो भी हमारे पास टेबल पहले से बने हुए हैं उसमें नया फील्ड ऐड करना है। अब यहाँ पे मान लो मुझे यहाँ पे क्लास ऐड करना है, रोल ऐड करना है, सेक्शन ऐड करना है। तो आप क्या करोगे? आप यहाँ पे अल्टर कमांड का यूज करोगे। ठीक है। तो इसके लिए हमारा सिंटेक्स क्या है? काफी ज्यादा आसान है। अगर आप अल्टर कमांड का इस्तेमाल करते हो तो उसके लिए लिखना पड़ता है अल्टर स्पेस टेबल, टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट स्पेस ऐड। क्या ऐड करना है? तो हमें ऐड करना है रोल। ठीक है। रोल कैसा होगा? तो इंटीजर टाइप का होगा। तो हमने एक यहाँ डेटा ऐड कर दिया। सिंटेक्स लिख के एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं भी, अजीब आदमी। एग्जाम्पल का सिंटेक्स नोट कर लेंगे। सिंटेक्स बहुत ही जरूरी है, एग्जाम्पल याद नहीं करोगे। जब भी याद करोगे, अगर याद करने का इतना अगर होगा कि आपसे अगर कोई चीजें याद है मतलब समझ में नहीं आती है तो आप क्या करते हो? नॉर्मली रट्टा मार के याद कर लेते हो। यहाँ पे याद नहीं करना। याद करने का है तो आप सिंटेक्स याद करो, एग्जाम्पल याद मत करो। टेबल, टेबल नेम को मैं एक साथ लिख देता हूँ। ऐड फील्ड डेटा टाइप। आप चाहो तो यहाँ पे कांस्टेंट लगा सकते हो, जो भी आपके पास है कांस्टेंट्स, ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरीके से आप अपना टेबल में नया फील्ड ऐड कर पाओगे। ठीक है। जल्दी से इसको आप या तो नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। डू इट फास्ट एंड रेज योर हैंड। गुड। यहाँ पे ओके, वेरी गुड। मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो नॉर्मल वे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो भी हमारे पास डेटा है, ठीक है, कहाँ गया? लीव कर देता हूँ अभी। जस्ट टेक अ लुक। ये सिंपल स्टेटमेंट हो गया आपका, टू अल्टर योर टेबल। क्लियर है? कोई भी एक टेबल बना लिया, देन आपने उसको अल्टर कर दिया। लेकिन आप अगर चाहते हो कि जो भी टेबल आपने बनाई है आप उसका एक डेटा स्ट्रक्चर देखना चाहते हो, तो हाउ एक्चुअली यू कैन डू दैट?
वेरी सिंपल, आप लिखोगे DESC स्पेस टेबल नेम, जो भी टेबल का नाम है वो नाम आप यहाँ पे लिख दीजिए। ये सिंटेक्स है इसका, सेमीकोलन। सेम प्रोसेस में इसका एग्जांपल देख लो। अगर मान लो मैं जानना चाहता हूँ कि टेबल जो हमारा बना हुआ है स्टूडेंट नाम से, उसका स्ट्रक्चर क्या है, तो सिंपल लिखेंगे DSC एंड देन आफ्टर स्टूडेंट। तो ये जैसे ही आपके स्क्रीन पे आएगा तो ये कुछ ऐसा दिखाएगा, जैसे आएगा टेबल का नाम, यहाँ पे टेबल आ जाएगा स्टूडेंट, सॉरी, ठीक है। देन आफ्टर फील्ड 1, यहाँ पे आ जाएगा सीरियल नंबर, फील्ड, डेटा टाइप, ठीक है। इसका रियल टाइम एग्जांपल देखो, ज़्यादा बेटर है। मैं अपने सर्वर से दिखाता हूँ आपको डायरेक्टली, होल्ड करो। ये मेरा सर्वर एक्सेस है, खुल रहा है, खुल गया। ये कैंट का दिखाता हूँ, किसी का भी दिखाऊँ, क्या पता। इसको एक्सेस करने के लिए यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड चाहिए एंड देन आपको होस्ट आईडी चाहिए, तब जाके आप एक्सेस कर पाओगे। एक्चुअली इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, हम डेटाबेस मैनेजर कह सकते हो। अब जैसे एज फॉर एग्जांपल मेरे पास एक टेबल है, मैं जानना चाहता हूँ कि कितने टेबल हैं, 100 टेबल्स, ठीक है। तो इसने बता दिया कि आपके पास 45 टेबल है, ये सारे टेबल के नाम है जो अलग अलग है, ठीक है। अब कौन बता रहा है जिनका कि नाम का प्रॉब्लम है? रिशु, आप हो यहाँ पे? यस सर। अब मान लो कि मुझे देखना है कि मेरे पास एक टेबल है यहाँ पे स्टूडेंट मास्टर, ठीक है। तो DSC स्पेस STUDENT अंडरस्कोर मास्टर, याद रखोगे वैसा कमांड आप किसी भी फॉर्म में लिखो चलेगा, लेकिन टेबल नेम या उससे रिलेटेड कोई भी चीजें जो यूजर डिफाइन आपने क्रिएट करी हुई है वो एज इट इज होगा, यहाँ पे केस सेंसिटिव नहीं होता है। तो जिस केस में लिखा है उसी केस में आपको यहाँ देखना पड़ेगा। देखो ओवरऑल हमारे इस टेबल में 45 फील्ड है अलग अलग, यहाँ पे आप देख सकते हो स्ट्रक्चर, ये फील्ड का नाम दिख रहा है, देन आफ्टर डेटा टाइप दिख रहा है, देन आफ्टर नल की किस पे अप्लाई किया हुआ है नहीं किया हुआ है, जहाँ पे जैसे कि सीरियल नंबर जो हमारा आईडी है वो नो है, दैट मीन्स कि वो प्राइमरी की है, PRI लिखा हुआ है। एडमिशन नंबर यहाँ पे भी नल हमारा नो किया हुआ है और यूनिक किया हुआ है, यूनिक का मतलब होता है यूनिक, ठीक है। यानी वो जब भी डेटाबेस के अंदर रहेगा तो यूनिकली आइडेंटिफाइड रहेगा, हमेशा वो किसी एक के साथ किसी दूसरे के साथ वो मैच नहीं कर सकता है। और जब कभी भी आप प्राइमरी की लगा देते हो तो उस पर्टिकुलर फील्ड को आपको इंसर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, खैर ये आगे बता देंगे। अब रिशु अनम्यूट कर लो। यस सर। एडमिशन नंबर बताओ अपना। 18526। 18526 आ गया। ऋषुराज तुम्हारा नाम है, सारे डिटेल सही है? यस सर। कहाँ गलती है तुम्हारा सो बताओ। सर इसमें तो सही है सर, रिजल्ट शो कर रहा है बार बार W कुमारी में। W आ रहा है रिजल्ट में? रिजल्ट में यस सर। चेक कर लेता हूँ वो भी। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, टेबल का नाम है रिजल्ट 11 PT1 1 2020 where verified students से होगा। अब बोलो एडमिशन नंबर फिर से। 18526। ये जो बोल रहे हो ना, ये आपने खुद से एंट्री की है? नो सर मैंने नहीं किया। ये जब रजिस्ट्रेशन करते हो ना तो वहां पे ये डेटा क्रिएट होता है, ये तो खुद सर से। उन लोगों ने गलत किया था। उन्होंने गलती नहीं किया है, मैं बोल रहा हूँ तो समझो ये आपकी गलती है।